मोदी सरकार का नया वक्फ कानून बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 15 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने कानून की पूरी वैधता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों को फिलहाल लागू होने से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि किसी भी संसद द्वारा पारित कानून पर रोक केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही लगाई जा सकती है। वक्फ एक्ट को पूरी तरह से निलंबित करने का कोई आधार नहीं है। हालांकि अदालत ने कुछ प्रावधानों को अस्थायी तौर पर खारिज करते हुए ये साफ किया कि जब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती वे लागू नहीं होंगे। आइए पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किन प्रावधानों पर फैसला सुनाया। बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य। वक्फ बोर्ड राज्य और केंद्र के कुल 11 सदस्यों में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही होंगे, जबकि काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की मंजूरी दी गई है। 5 साल तक इस्लाम पालन की शर्त खारिज। वक्फ बनाने या बोर्ड का सदस्य बनने के लिए लगातार 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त पर रोक लगा दी गई है। यह नियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक सरकार ये तय करने के लिए स्पष्ट नियम नहीं बना देती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। कलेक्टर का अधिकार खत्म। वक्फ संपत्ति पर विवाद का निपटारा अब कलेक्टर या कार्यपालिका नहीं करेंगे। ऐसे मामलों का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के जरिए होगा। राजस्व रिकॉर्ड पर रोक। अदालत ने कहा कि वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला होने तक राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही किसी तीसरे पक्ष को अधिकार दिए जाएंगे। सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम ही होना चाहिए। ये वो तमाम प्रावधान हैं जिनको लेकर कानून आने से ही विवाद चल रहा था। अब जबकि इन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, तो मुस्लिम पक्ष इसे राहत के तौर पर देख रहा है। वक्फ जमीनों को लेकर जो पुराना कानून था, अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ का माना जा सकता था। जब तक अगर जरूरी कागजात नहीं भी होते तब भी उस जमीन को वक्फ का ही मान लिया जाता था, लेकिन नए कानून में शब्द को ही हटा दिया गया है। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो उसे संदिग्ध माना जाएगा। ये तर्क नहीं दिया जा सकेगा कि क्योंकि पहले से ही इस प्रॉपर्टी पर वक्फ काम कर रहा था तो इस पर अधिकार भी उनका रहेगा। मुस्लिम समुदाय वक्फ बाय यूज को बनाए रखने के पक्ष में था, जिसके लिए वक्फ कानून में रोक लगाने की मांग कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। मुस्लिम समुदाय की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि केवल मुसलमानों को ही सदस्य होना चाहिए। इस आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में सेंट्रल बॉडी में 4 और राज्य में 3 से अधिक गैर मुस्लिम ना हो। नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने इसे तय कर दिया है। जहां इस फैसले पर मुस्लिम नेताओं ने खुशी जाहिर की, वहीं दूसरा पक्ष भी आदेश का स्वागत कर रहा है। कोर्ट ने इस फैसले से वक्फ कानून के मामले में सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।